हिंदी भाषा बोलने सुनने आज मैं निष्ठा शर्मा 10वीं कक्षा की छात्रा आप सबके समक्ष जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ईश्वर को सर्वोच्च प्रालौकिक शक्ति माना जाता है। ईश्वर सृष्टि का रचयिता है। कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर माना गया है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि प्रेम ही ईश्वर को पाने का सरल उपाय है। क्या आप जानते हैं कि ईश्वर हमारी आत्मा में है, और या कहूं कि हमारी आत्मा ही ईश्वर है, पर हम उसे महसूस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें आत्मवान होना जरूरी है। तुलसीदास जी ने बताया है कि प्रेम ही एक सुगम मार्ग है जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस पर उन्होंने प्रकाश डालते हुए एक कथा बताई है कि जब देवताओं में दुख हो गया था, अपनी दुविधाएं पे प्रभु आशुतोष जी के पास लेकर गए। आशुतोष जी ने उन्हें श्री राम जी के पास जाने के लिए कहा। देवताओं ने कहा कि हम वैकुंठ लोक और शीत निधि कैसे जाएंगे? प्रार्थना करके इस समस्या का हल पा सकते हैं। इस प्रकार हमें अपनी इच्छा अनुसार अपने लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना होगा। अगर हमें इसके लिए किसी की सहायता लेनी पड़ती है तो हमें सहायता बेझिझक मांगनी चाहिए। सहायता मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमेशा दृढ़ रहना चाहिए, तभी हम अपने सपने को पूरा कर पाएंगे और जीवन में सफल हो सकेंगे। धन्यवाद। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, शुष्क सेतु पर खड़ी रही, बीत गया दिन आ। अर्थात कि लोग हठ साधना करके भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम सहज भक्ति से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी हवन या हिंदी हमारा मान सम्मान है। संस्कृत की एक लाडली बेटी है हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है हिंदी। हिंदी सभी भाषाओं को साथ लेकर चलती है। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी। पाथेय है, प्रवास में परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने में सांकल है ये हिंदी। पढ़ने और पढ़ाने में सहज है होते हैं। किसी के लिए सबसे पहले उनका परिवार आता है तो किसी के लिए सबसे पहले उनका सपना होता है। अगर हमें अपने सपने को पूरा करना है तो हमें अपने जीवन को पूरी सतर्कता के साथ जीना है। हर व्यक्ति के जीवन के लिए अलग अलग लक्ष्य होते हैं। जिस तरह सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं, उनके लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं। क्योंकि कुछ व्यक्ति शिक्षक बनना चाहते हैं तो कुछ पायलट बनना चाहते हैं। इसी तरह से कुछ लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और कुछ लोग चित्रकला में दिलचस्पी रखते हैं। ऐसे कहा जाता है कि जीवन में सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है। अगर हमें अपने लक्ष्य को चुनने में मुश्किल हो रही है तो हमें सबसे पहले अपनी माँ के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी माँ से बेहतर कोई नहीं समझता। आज आपके समक्ष मानव जीवन का लक्ष्य पर भाषण देने जा रहे हैं। वास्तव में असली जीवन उसी का है जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है और अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपनी राह खुद बनाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो। जो कुछ करता है वही सफल और असफल होता है। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान का लक्ष्य अपना अपना होता है। मनुष्य जीवन का एकमात्र पवित्र उद्देश्य है जन्म मृत्यु चक्र से
नित्य नित्य मुवित इसी को मोक्ष बोध आदि प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। ना मंदिर में छुपा है ना मस्जिद में छुपा है, ना मंदिर में छुपा है ना मस्जिद में छुपा है। जिसके दिल में इंसानियत है उसके दिल में खुदा है, जिसके दिल में इंसानियत है उसके दिल में खुदा है। हमारा जीवन एक सफर की भांति है, हमारा जीवन एक सफर की भांति है। हमारा दिनचर्या अनेक कामों से शुरू होता है और उन्हीं कामों को करते करते दिन बीत जाता है। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए अनेक काम करते हैं और मंजिल प्राप्त करते हैं। इसी तरह जब तक व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसका जीवन अधूरा है। ऐसा माना जाता है कि 84 लाख जूनों के बाद हमें मानव जीवन मिला है। ईश्वर की प्राप्ति मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। ईश्वर तो कण कण में बसा है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तो ईश्वर के विभिन्न स्थान हैं। हर मनुष्य में ईश्वर है। ईश्वर को पाने के लिए हमें दूसरों की मदद में काम करने चाहिए। ईश्वर के बिन हमारा जीवन अधूरा है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर को पाने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा और अपने जीवन में दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना होगा। इसी से हम ईश्वर को मोक्ष की प्राप्ति परमपिता परमात्मा की प्राप्ति से होती है। परमपिता की प्राप्ति का माध्यम सद्गुरु है। मनुष्य को अपने जीवन की डोर सद्गुरु के हाथ में दे देनी चाहिए। इसके बाद सद्गुरु संकट ही कष्टों का निवारण कर देते हैं। यह निरंकारी महात्मा सतीश कालेरा का कहना है। उन्होंने कहा है कि हमारी ईश्वर में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। ईश्वर में पूर्ण विश्वास होने के बाद वह हमें हर पल अपने पास दिखाई देते हैं। ईश्वर हमारे सभी दुखों का निवारण करते हैं। इस प्रकार महाभारत में द्रौपदी की दुविधा में श्री कृष्ण ने उनका जीत बढ़ाकर उनकी सहायता की थी। उसी प्रकार ईश्वर में पूर्ण निष्ठा होने से के बाद विपरीत परिस्थितियों में वे हमारी मदद करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर के चरणों में स्वर्ग होता है। ईश्वर के चरणों की धूल पाने से जीवन सफल हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि दुनिया के सभी रिश्ते नाते केवल दिखावे हैं। असली नाता तो ईश्वर का व्यापक आत्मा का परमात्मा से है। सद्गुरु सदैव प्रेम से रहने